आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में जब इसकी शुरुआत की लाल किले की प्राचीर से, तो उन्होंने इस देश को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प दिया और ये संकल्प बहुत सक्सेसफुल तरीके से आगे बढ़ रहा है। चाहे कोरोना में एक समय था, कोरोना के टाइम हमारे देश में एक बुखार की दवाई पहुंचने में 100 साल लगे थे। उसके बाद टीबी की दवाई पहुंचने में 40 साल लगे, फिर उसके बाद पोलियो की दवाई पहुंचने में 30 साल लगे। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत और उसका संकल्प लिया, तो कोरोना की वैक्सीन मात्र 1 साल में बनकर तैयार हुई और उसके अगले 6 महीनों में वो वैक्सीन देश के 100 करोड़ से अधिक लोगों को लग चुकी थी और उससे अगले 6 महीने में वही वैक्सीन दुनिया के 100 देशों में पहुंच चुकी थी। ये आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना थी। प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज गरीब लोगों के लिए दिया ताकि देश की जो आत्मनिर्भरता है वो बढ़े। और ऐसा नहीं है कि आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प है ऐसी चीज़ें भारत में ही हुई हों। ब्रिटेन में जब औद्योगिक क्रांति हुई तो उन्होंने कहा कि हम अपना इंजन बनाएंगे, तो आज पूरी दुनिया में इंग्लैंड के, ब्रिटेन के, जर्मन, यूरोप के इंजीनियरों ने जो कमाल दिखाया, आज हर गाड़ी में उनका इंजन है। जब रशिया ने रूस अपना विघटन हुआ, उस विघटन के बाद उन्होंने तय किया कि अगर दुनिया में हथियार बिकेगा तो हमारा बिकेगा। ये उनकी संकल्पना थी कि उनको अपने आप को आत्मनिर्भर साबित करना था और भारत ने भी कई मौक़ों पर साबित किया है। जब 1960s में, 70s में इस देश में भुखमरी आई और दुनिया ने हमें अनाज तो दिया लेकिन सड़ा गला दिया। उस समय भी आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने लाल किले की प्राचीर से संकल्प दिलवाया आत्मनिर्भर भारत का, और उसी आत्मनिर्भर भारत का परिचायक था कि भारत आज अनाज उगाने में हमारे पास इतना स्टॉक है कि हम 20 साल तक भी बैठकर आराम से खा सकते हैं। चाहे ग्रीन रेवोल्यूशन हो, वाइट रेवोल्यूशन हो, पिंक रेवोल्यूशन हो, हम उसमें आत्मनिर्भर बन के उभरे। यही प्रधानमंत्री जी की संकल्पना है। चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने 100% स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल किया। उसमें जो S-400 का जो नाम लिया गया वो केवल S-400 नहीं थी, वो एक सुदर्शन चक्र हमारा प्रोजेक्ट था भारत की आत्मनिर्भर शक्ति का। हमने उसका प्रयोग करके उसको, बल्कि S-400 को हमने उसका हिस्सा बनाया। तो पूरे के पूरे स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल करके 48 घंटे में पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया और चेतावनी दी कि आज का भारत न डरने वाला है न झुकने वाला है। यही प्रधानमंत्री जी की संकल्पना है। उन्होंने कहा है भारत में कोई भी चीज़ बनी है जिसमें इस देश के मजदूर का पसीना लगा है, उस पसीने का इस्तेमाल किसी चीज़ को बनाने में हुआ है, चाहे फिर वो कहीं की हो, वो भारत की है और भारत के मजदूर के खून पसीने की कमाई की है। और यही आत्मनिर्भर भारत की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना है। जैसे आज राहुल गांधी का बयान आया है, उन्होंने कहा कि भारत कभी मतलब विश्व का नेतृत्व नहीं कर सकता। राहुल गांधी वो इसलिए नेतृत्व नहीं कर सकता, उनको इसीलिए लगता है क्योंकि वो खुद भारत के नहीं है, उनकी ब्लड लाइन इंडियन नहीं है। अगर उनकी ब्लड लाइन इंडियन होती तो उनके मन की बात, उनके दिल कभी ना कहता कि भारत जो एक अपने कारोबार के बदौलत सोने की चिड़िया थी। और मैं नहीं कहता, ना भारत ने कभी कहा, ये तो दुनिया ने कहा कि जब वो लोग काली मिर्च लेने हमारे यहाँ आते थे, सोने के ढेर हमें दे करके जाते थे, क्योंकि दुनिया में काली मिर्च का लोगों को पता ही नहीं था। भारत के मसालों ने पूरी दुनिया को बताया कि मसाले नाम की कोई चीज़ होती हैं, वो में इतना, इसलिए भारत की परिकल्पना वहाँ से साकार हुई थी। विश्व गुरु हम तब से हैं। और ये मैंने नहीं कहा, ना ये राहुल गांधी ने कहा, पत्रकार जी, ये तो पूरी दुनिया ने कहा कि भारत विश्व गुरु था और उसी का संकल्प लेकर के प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं। जी, मैं इस कार्यक्रम का प्रदेश का सह संयोजक हूँ और कार्यक्रम के नाते मुझे 5 जिले भी दिए गए हैं। वैसे पूरे प्रदेश का भी काम देख रहा हूँ। अभी हमारे इस 3 महीने के पार्टी का, मैं कहूँ ये सबसे लंबा एक अच्छा कार्यक्रम है जिसमें 3 महीने तक पार्टी चुनाव स्तर पर, जैसे हम लोग काम करते हैं, डोर टू डोर जा करके रथ यात्राओं के द्वारा पूरा मोमेंट बना करके विधानसभा मंडल स्तर पर कार्यक्रमों के आयोजन करवा के, स्वदेशी मेले आयोजित करवा के, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को बढ़ावा दे करके, मतलब बहुत महीन से महीन चीज़ों को हमने पकड़ा और उनको लेकर के हम काम करेंगे। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में ये हरियाणा, ये देश आत्मनिर्भर बनेगा। यही हमारा संकल्प है और हमें सबको ये संकल्प लेना चाहिए। मुख्यमंत्री की स्पीच थी सर, उसमें आप मौजूद थे। जी,
कार्यक्रम के संयोजक के नाते मुझे मुझे वहाँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ पीसी में रहने का मौका मिला। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आत्मनिर्भर हरियाणा, आत्मनिर्भर भारत और प्रधानमंत्री जी के संकल्प को दोहराया। उन्होंने कहा कि जैसे देश आत्मनिर्भर भारत पर काम कर रहा है, वैसे भी हरियाणा उसको पुश करने का काम करेगा। और मैं भी मुझे भी लगता है कि आदरणीय श्री नायब सैनी जी के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा भी आत्मनिर्भर भारत का जो इंजन है, इसकी गति को, इसमें फ्यूल दे करके इसकी गति को आगे बढ़ाने का काम करें। हम सबको आज आत्मनिर्भर भारत की एक जिम्मेदारी मिली है, तो हम सभी ने मिलकर ये कार्यक्रम करना है। मंडल स्तर पर, जिले के स्तर पर तो हो चुका है ये कार्यक्रम, मंडल स्तर पर करना है। और सभी हमारे मंडल अध्यक्षों को, बूथ अध्यक्षों को, सभी ने घर घर जाकर स्वदेशी के बारे में, आत्मनिर्भरता के बारे में जाकर बताना है। तो यह कार्यक्रम 25 सितंबर तक चलेगा। क्या क्या सहयोग रहेगा मैम इसमें? इसमें सभी मंडल अध्यक्ष भी जाएंगे और यही कहना चाहेंगे हम जन स्तर पर, भाई आत्मनिर्भर बने और स्वदेशी जो चीज़ें हैं, दीपावली भी आ रही है तो दीपावली पर जो घर की बनाई हुई चीज़ें हैं उनका, हमारे हरियाणा यहाँ पे बनती है जो चीज़ें, उन्हीं का यूज़ करें और बाहर की जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल ना करें। तो ये घर घर जाकर लोगों को हमने समझाना है और उनको जागरूक करना है।